टीचर्स ने बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताए थे पढ़ने के लिए। हम्म। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक, हम जेन ज़ी जनरेशन से हैं, है ना? यस। और हमारे लिए फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक तो मुझे एक टेक्निक बहुत अच्छी लगी थी, पोमोडोरो टेक्निक होती है। अगर आप रिलीजियस हो तो आप कुछ मंत्र चैंट कर सकते हैं। फिर लाइक इट वाज़ फॉर फर्स्ट टाइम कि हमारे विलेज से कोई आईआईटी में जा रहा है, सो ओके। लाइक डिफेंस, आई वाज़ आल्सो डिफेंस एस्पिरेंट। लगा कि भगवान का जो भी प्लान होता है हाँ, वो अच्छा ही होता है। बेसिकली प्लान ए के साथ प्लान बी हेलो भी रखना एवरीबॉडी, चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चैनल पर आए हैं स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है शिवांशु, और इन्होंने आईआईटी जेम क्लियर करके आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया है। सो हाय शिवांशु। हेलो, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। my name is Shivanshu Sharma and I'm from Himachal Pradesh, and I completed my graduation in Delhi University, ओके specifically Bhaskaracharya College of Applied Sciences. So, and I appeared for the JAM examination in 2024, ओके and I just came to IIT Guwahati. ओके। तो मतलब आपको आईआईटी जेम देना है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया और कब आपने ये सोचा? एक्चुअली ये था कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि आईटी जैम नाम का कोई एग्जामिनेशन होता है। ओके सो आई वाज गुड इन स्टडीज, सो माय प्रोफेसर्स आस्क्ड मी लाइक तुम्हें आईटी जैम देना चाहिए, तुम्हें हायर स्टडीज परस्यू करनी चाहिए। फर्स्टली ओके। उन्होंने मेरे इंटरेस्ट पूछा कि तुम्हें हायर स्टडीज करना है कि नहीं करना है। तो मैंने बोला यस सर, आई हैव टू डू। उन्होंने बोला कि यू शुड अपेयर फॉर आईटी जैम एग्जामिनेशन। सो आगे भी उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे कि कैसे ये सब कुछ करना है। सो मेन इंस्पिरेशन वही थे मेरे लिए। ओके। हाँ। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? मतलब कब से आपने स्टार्ट किया और क्या शेड्यूल आपने अपना फॉलो किया प्रिपरेशन के लिए? ओके, सो मैंने स्टार्ट किया था थर्ड सेमेस्टर में ही, सेकेंड ईयर से ही। ओके एंड आई ऑल्सो टुक द केम अकेडमी का मैंने बैच भी लिया था। ओके। सो वो फर्स्ट एक साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें काफ़ी अच्छे लेक्चर्स थे, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, और उन्होंने मतलब हमें अच्छे से गाइड किया, अच्छे से टीच किया, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड ऑल। ओके सो स्ट्रेटजीज में बेसिकली ये था कि जो वो एक्चुअली हमारी क्लासेस संडे टू संडे होती थी, और ओनली संडे? हाँ ओनली संडे, और सैटरडे को हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी, ओके लाइक इन द इवनिंग्स। ओके, ओके सो वी कैन कवर अप इजीली, लाइक कॉलेज में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था, अटेंडेंस का भी कोई नहीं होगा। संडे आप इजीली जा सकते हो केम अकेडमी, और सैटरडे को कई बार क्या होता है कि वीक में हम थक जाते हैं, तो सैटरडे थोड़ा सा फ्री रहता है हमारे लिए, तो हम उसमें शाम को आके मतलब अपने रूम पे बैठ के ही क्लासेस ले सकते हैं। सो इट वाज टू गुड टू लाइक टेक द बैच ऑफ केम अकेडमी फॉर मी। ओके। हाँ। तो मतलब आपने कॉलेज लाइफ और कोचिंग, हालांकि वो वनडे थी तो ये हाँ आपके लिए एक बेटर ऑप्शन था कि आपको जो आपके नॉर्मल डेज होते हैं हाँ हाँ उसमें हाँ आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, लेकिन हाँ आपने फिर भी कैसे मैनेज किया? क्योंकि एग्जाम्स भी देने होते हैं हाँ आपको, हाँ हाँ और फिर जेम की भी प्रिपरेशन, हाँ फिर कोचिंग भी अटेंड करना है, तो हाँ। बहुत सारी सो चीजें हो जाती हैं। एक्चुअली ये होता था कि वीक डेज में तो कॉलेज चल रहा है, तो जैसे मैं कॉलेज से फ्री होता था थोड़ा सा रेस्ट करता था। ओके उसके बाद जितना भी कॉलेज में असाइनमेंट्स है, लैब वर्क है, या फिर अगर कोई टेस्ट है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं वो टाइम दे देता था, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास बचता था उसमें वो जो केम अकेडमी में मुझे पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था। ओके हाँ। तो और केम अकेडमी का ऐसा था कि उनकी क्लासेस तब भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वीक की छुट्टी है, तो केम अकेडमी क्लासेस उस इंटरवल में भी होगी, तो आपके पास एक पूरा वीक है जिसमें आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता था कोचिंग और जो हाँ आपका हाँ मतलब बैच चल रहा था, मतलब नॉर्मल दोनों हाँ, मैनेज नॉर्मल हो था। जाते थे? हाँ, और मैनेज कर लिए जा सकते हैं, बट ये है कि अगर आप बैकलॉग करते जाओगे तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा ना। तो ओके मतलब आप जस्ट हर दिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। हाँ। तो आपका बेसिकली नॉर्मल रूटीन क्या हुआ करता था, मतलब उठने से लेके सोने तक? आप मतलब पूरा डे रूटीन बताइए थोड़ा। ओके, सो स्टार्टिंग में जब एम अकेडमी ज्वाइन किया था, मेरी कोचिंग ज्वाइन किया था, हाँ तब तो इतना फ़र्क नहीं आया था। लाइक सुबह उठता था, लाइक मेरे वहाँ से प्लेस से, मैं द्वारिका में रहता था दिल्ली में, तो वहाँ से दूर भी था, तो ओके मुझे सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था, 9 बजे की क्लास होती थी तो, ओके और शाम को 3 बजे तक उनकी क्लासेस होती थी, तो 4 to 5 के आसपास मैं रूम पे पहुँचता था। तो वही थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके, और मतलब ऐसा होता था कि अगले दिन अब कॉलेज भी जाना ही है, तो उसका भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता था। उसके बाद जब लास्ट के कुछ मंथ्स आना स्टार्ट हुए, फॉर हमारा दिसंबर स्टार्टिंग में हमारे ड्यू में एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए थे। ओके सो उसके बाद मैंने पूरे डेडिकेशन से आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन किया जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। आई गेस इस वो 12 फेब को एग्ज़ाम था हमारा, तो तब तक मैंने बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली मतलब जितना हो सके उतना पढ़ाई किया था। लाइक मॉर्निंग में उठता था,
उसके बाद फ्रेश हुआ, अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और उसके बाद फिर एक स्टडी सेशन कंटिन्यू करता था 3 to 4 आवर जब तक मन करे। फिर उसके बाद लंच करता था, 1 और 1.5 आवर की रेस्ट करके अगेन थोड़ा सा फिर से 3 to 4 आवर्स का एक स्टडी सेशन। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाहर भी चला जाता था, पार्क वगैरह में चला जाता था ताकि माइंड वगैरह फ्रेश हो जाए। फिर रात को आके डिनर वगैरह, फिर रात को डिनर के बाद ही स्टार्ट करता था, उससे पहले नहीं। सो डिनर के बाद लाइक अप टू 12 or 1, लाइक जब तक कंप्लीट हो जाए ऐसे करके। तो ये तो आपका मतलब एग्जाम के बाद का रूटीन था। जब आपके कॉलेज चल रहे थे हाँ, तो आपने बोला आप 5 बजे फ्री होते थे, हाँ, हाँ, तो हाँ, आप सेल्फ स्टडी कब करते थे? क्योंकि सुबह से शाम तक तो हाँ, कॉलेज हाँ, का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट हाँ, 5 हाँ, तक हाँ, होता है, हाँ, अगर कोचिंग डे तब भी इतना होता है, तो हाँ, सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे, कहाँ मिलता था और कब प्रिपेयर करते थे? हाँ, मतलब वो डिपेंड करता था लाइक कॉलेज का कितना वर्कलोड है। ओके। सो अगर कॉलेज का वर्कलोड कम है हम्म। तो मैं जैम की तरफ ज़्यादा फोकस होता था। अगर थोड़ा ओके। ज़्यादा है हम्म। तो कॉलेज का भी करके, और मतलब लिटिल 1 या 2 टॉपिक जैम का पढ़ लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहता था। ओके। हाँ, तो आप मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनके पास कोचिंग अवेल करने के लिए पैसे नहीं होते हाँ, 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 बेसिकली, हाँ, हाँ, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो क्योंकि पढ़ने का मन सबका हाँ, होता हाँ, है, हाँ, पढ़ने का हक भी सबको होता है, तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें ओके। विदाउट कोचिंग? सो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, आपके जो कॉलेज में हैं, ठीक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और आपको वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताएंगे। जैसे मेरे को भी मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताए थे पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में एक क्लेडन बोला था मेरे को, ओके। एक बोला था कैरिस एंड सनबर्ग एंड ज़ूफिल। ये सब दी क्या चैनल है या फिर? नो नो, दीज आर बुक्स। ओके। ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक्स हैं, हाँ। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है हाँ। और एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं। ओके। तो ऑर्गेनिक के लिए हो गया। इनऑर्गेनिक के लिए मेरे को रिकमेंड किया था जेडी ली, एंड फिजिकल के लिए हम मुझे बोला था कि पुरी शर्मा पठानिया इज़ वेरी गुड बुक, और तुम बाकी बुक्स भी देख सकते हो लेकिन पुरी शर्मा पठानिया भी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अगर आप इन बुक्स को रेफर करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं एग्जाम में। ओके। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग ही इम्पोर्टेंट है? हाँ, मतलब कोचिंग इज़ लाइक कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको कोई गाइड चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करें क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके। तो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहते थे? देखो जर्नी में मोटिवेशन भी होता है, डिमोटिवेशन भी आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, वही। लाइक बीच में कई बार क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं और वो मॉक टेस्ट अच्छे नहीं जाते हैं, तो पर्सन अंदर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस टाइम पे बस यही सोचना होता है कि कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा खराब गया है, नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूव करूंगा। और जो भी मेरी गलतियां थी, लाइक जो भी क्वेश्चंस में तुम फंसे, तुम्हें लगा कि यहाँ पर मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, तो तुम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देने से पहले। ओके। सो और मैं ये बोलूँगा कि मॉक टेस्ट रेगुलरली दे देना चाहिए। लाइक स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में आई गेस मंथ में एक बहुत है, लेकिन जैसे आप 2 to 3 मंथ्स के टाइम इंटरवल रहा तो वीकली आप मॉक टेस्ट देते रहो और PYQs भी देखते रहो। अच्छा। हाँ। तो जैसे आप PYQs या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम्म। फिर आप ऑब्वियसली सब मिस्टेक करते हैं, आपकी भी मिस्टेक होती हाँ, होंगी, हाँ, 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 तो फिर आप मतलब क्या एनालिसिस स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मान लो आपने कोई मॉक दिया, हम्म, आपके किसी चीज में अच्छे मार्क्स आए, किसी चीज में खराब आए, तो हम्म। जिसमें खराब आते थे उसको आप इम्प्रूव करने के लिए क्या करते थे? एक्चुअली जब मैं मॉक टेस्ट देता था जो क्वेश्चंस मेरे से अप्रोचेबल ही नहीं हो रहे थे, लाइक मैं उनको सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, तो मैं उस क्वेश्चन से फाइंड आउट करता था वो क्वेश्चन है कहाँ से, लाइक किस टॉपिक से आ रहा है, तो मैं उस ओके। टॉपिक पे जाने की कोशिश करता था और उस टॉपिक के अराउंड मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके। और PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs करना भी बहुत लाइक PYQ को मैं बोलूँगा आप ऐसे करो कि जैसे जितना टाइम जैम एग्जामिनेशन में आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, PYQ भी आप उतने टाइम इंटरवल में ट्राई करो सॉल्व करने की। और उसके बाद जब आपका सॉल्व हो जाए आप चेक करो आपने कौन से क्वेश्चन नहीं किए, कौन से क्वेश्चन आपने किए और कौन से आपसे नहीं हुए उनको भी देखो। और मैं बोलूँगा कि आप वो भी क्वेश्चंस देखिए जो आपके करेक्ट हो गए हैं, लाइक आपने अप्रोच ठीक किया कि नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर ठीक आ जाता है लेकिन अप्रोच गलत होती है, ओके। तो आप वो भी देखो कि आपकी अप्रोच सही थी कि नहीं थी। ओके। हाँ।
तो आप ये बताइए, लाइक हम लोग यूथ हैं, सोशल हम्म। मीडिया बहुत बड़ा हर्डल है, हाँ चाहे हाँ। वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, हम्म। तो फोन आपके पास भी होगा हाँ हाँ ऑब्वियसली, हाँ। आजकल बच्चे बच्चे के पास फोन है। तो आप उस हर्डल से कैसे अपने आप को बचाते थे और कितना सोशल मीडिया यूज करते थे, क्या ओके। था स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया के लिए सो आपका? लाइक हम जेंजी जनरेशन है ना। यस। और हमारे लिए फोन बहुत इंपॉर्टेंट लाइक सोशल मीडिया पे है ना। हम्म। तो मैं ये बोलूँगा कि कट ऑफ होना भी एक अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। लाइक ओके। फॉर मी इट वाज लाइक कि मैंने थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया हम्म। लाइक स्टडी टिप्स एंड ऑल। हम्म। सो मुझे एक टेक्निक बहुत अच्छी लगी थी, पोमोडोरो टेक्निक होती है। क्या होता लाइक है ये? लाइक उसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट्स पढ़ लाइक जितना आप पढ़ सकते हो उतना टाइम आप पढ़ते हो। फॉर हम्म। एग्जांपल इसमें मोस्टली 25 मिनट्स के इंटरवल में पढ़ते हो और 5 मिनट्स आप ब्रेक लेते हो। ओके। सो इन 25:5। हाँ, तो ये आप 2 आवर्स के लिए कर सकते हो। 2 आवर्स के बाद आप एक हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का ब्रेक लो। हाँ। और लाइक 25 मिनट्स के 2 आवर्स में 4 सेट्स हो जाएंगे, हाँ। है ना। और बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लो, तो आपका माइंड भी फ्रेश होता रहेगा बीच बीच में, और आप पढ़ते भी अच्छे अच्छे तो तरीके इससे से। मतलब क्या हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हाँ, होती है फिर? एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दूसरा, आप सोशल मीडिया भी चला सकते हो उस 5 मिनट्स के गैप में, इंटरवल लाइक कोई मैसेज आया लेकिन तो। इस रिस्ट्रिक्टेड रहना है, ऐसे हाँ, ऐसे लाइक उसको 5 ज्यादा मिनट से बढ़ाना नहीं है। हाँ एक्सटेंड नहीं होना है। हाँ। ओके। लाइक हमारे फ़ोन में ना एक छोटा सा फीचर भी होता है डिजिटल एंड पेरेंटल वेलबींग में जाके। या। उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप 5 मिनट्स के इंटरवल के लिए लाइक आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऐप को। हम्म। तो जस्ट आप उसको 5 मिनट्स के लिए ओपन करो, 5 हम्म। मिनट्स के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये तो तो आप बहुत अच्छी टेक्निक है हाँ, एक्चुअली। हाँ, तो आप दोबारा से तो इससे आप सोशल मीडिया से भी वो नहीं हो रहे हो, लाइक अपने फ्रेंड से भी कट ऑफ नहीं हो रहे हो, और आप स्टडीज़ पे फोकस कर पा रहे हो। ओके। तो अब आप बताओ कि आपका एग्जाम डे वाले दिन क्या एक्सपीरियंस तो एग्ज़ाम डे से था? लाइक 1 हफ्ता पहले ही डर लगना स्टार्ट हो जाता है। लाइक ओके। दिमाग में बहुत कुछ चलता है, होगा कि नहीं होगा, है ना? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, होगा तब क्या होगा, हम्म। है ना? और उसके बाद जो उसका मतलब एग्ज़ाम से पिछली वाली रात थी, मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओके। लाइक आई थॉट दैट कि मैं उस दिन थोड़ा जल्दी सो जाऊँ हाँ। ताकि अगले दिन मेरा माइंड फ्रेश रहे, हाँ। बट नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ठीक टाइम पे उठ गया, मतलब सुबह 5 बजे के आसपास उठा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया अपना, हम्म। और मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो उनके साथ मैं एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम सेंटर में आई गेस 1 घंटा पहले पहुंच गया था। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर में हमें पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि ओके। जब हम अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं हम्म। तो हमारा माइंड थोड़ा धीरे धीरे रिलैक्स करना स्टार्ट हो जाए। ओके। ओके, सो मतलब उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपके सामने स्क्रीन है तो आप उसके सामने लाइक कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस हो तो आप कुछ मंत्र चैंट कर सकते हैं, फिर भगवान का नाम याद कर सकते हो, जिससे आपका माइंड जो है वो फ्री होना स्टार्ट हो मतलब जाएगा। बेसिकली हमें एकदम रिलैक्स और कूल डाउन पोजीशन हाँ में चले जाना है। हाँ। तो अच्छा। आपके अगर आपके पास एक्स्ट्रा 15 टू 20 मिनट्स होंगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो हो जाना रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में 5 मिनट पहले ही पहुंच रहे हो हम्म। तो आपका पहले से हड़बड़ी है, और उसके बाद एकदम से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाए तो फिर दिमाग सेटल नहीं हो पाता इतनी जल्दी। अच्छा, तो आपका रिजल्ट देखने के बाद क्या रिएक्शन था, क्या रैंक आया था, हाँ, ये सब सो बताइए थोड़ा। मैंने रिजल्ट देखा, मेरे 58 मार्क्स थे हम्म। एंड आई गॉट 244 रैंक। ओके। आई थॉट दैट कि मेरा थोड़ा सा और रैंक आना चाहिए, लाइक आई वाज टारगेटिंग आईआईटी मद्रास ओके। फॉर माय एडमिशन, बट 244 रैंक पे लाइक मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह चेक की तो उस पर मद्रास मिल रहा था। सो आई थॉट दैट कि मुझे मद्रास मिल जाएगा। सो बट मैंने बैक एंड पे आईआईटी गुवाहाटी को भी डाला था, ओके। क्योंकि 244 रैंक पे आपको आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे तो जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलेगा, है ना, कानपुर भी नहीं मिलेगा। सो आई थॉट दैट कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो बेटर है कि मैं आईआईटी गुवाहाटी चले जाऊँ, बिकॉज एक तो इसका कैंपस बहुत सुंदर है, अच्छा। और इसका रैंक भी बहुत अच्छा है, हम्म। एनआरएफ रैंकिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है, और एक ओल्ड आईआईटी है, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। बाकी मेरा थोड़ा ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके। तो मैंने फिर आईआईटी गुवाहाटी भी रखा। तो उसके बाद जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो आई वॉज टू हैप्पी कि लाइक हाँ बहुत अच्छा रैंक वगैरह आया है और मैं एक अच्छी प्लेस में जा सकता हूँ। और बाकी घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लाइक इट वाज फॉर फर्स्ट टाइम कि हमारे विलेज से कोई आईआईटी में जा रहा है। सो ओ, ये तो बहुत मतलब हाँ अपॉर्चुनिटी है, हाँ बहुत हाँ हाँ बड़ी हाँ बात है कि हाँ पूरे गांव से फर्स्ट टाइम कोई हाँ। आईआईटी जा रहा है। ओके। तो मतलब पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे कि कोई जा रहा है। वैसे लाइक हमारा अगर आपको पता होगा कि हिमाचल में मोस्टली जो लोग होते हैं वो डिफेंस में जाते हैं। ओके। लाइक डिफेंस, आई वाज आल्सो डिफेंस एस्पिरेंट स्टार्टिंग ओके। में, बट ठीक है, तो लेकिन फिर आई आपने चेंज क्यों किया?
Like I appeared for ND examination Okay. and I cleared it for 2 times also. I appeared for the SSB, but I was unable to clear. Okay. SSB नहीं हो पा रहा था, मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहा था. हाँ. So I was going through my college, then I got मतलब कुछ अच्छे प्रोफेसर्स मिले मुझे. तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया कि उन्होंने बोला कि तुम IIT जैम की प्रिपरेशन करो और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करो. सो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने फिर यही फोकस करना स्टार्ट कर दिया जैम के लिए. ओके. तो आप मतलब आपकी जर्नी में आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, तो आप एस्पिरेंट्स को बताइए जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जिससे कि वो ये मिस्टेक्स ना करें. मैं ये बोलूँगा कि लाइक मैं हिमाचल से था और दिल्ली में रह रहा था, तो मुझे कभी कभी बीच में प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइक क्योंकि हिमाचल और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फर्क है ना. Okay. सो मैं क्या करता था कि बीच बीच में घर चला जाता था. अच्छा. तो घर जाके अब पढ़ाई तो होती नहीं है, ऑब्वियसली किसी की नहीं होती. हाँ. ये तो तो फैक्ट है. अब उसकी वजह से ना मेरा बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाता था. ओके. तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए और बैकलॉग जनरेट ना होने दीजिए ज़्यादा. अगर कई बार क्या होता है कि मैं बोलूँगा कि 3-4 डेज में अगर बैकलॉग हो रहा है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको कवर अप कर सकते हैं, उसको कवर अप करो. लेकिन अगर वो ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी लास्ट में. और मतलब जो अच्छे मैं ये भी बोलूँगा कि जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं, है ना, जो ज़्यादा मेजोरिटीली आते हैं एग्ज़ाम में, आप उन पे भी अच्छे से फोकस करो. मेरे यही था कि मैं उन टॉपिक्स पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे मैंने मतलब सारे टॉपिक्स को इक्वल टाइम दिया. बट मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, ताकि उनके क्वेश्चंस भी मैं और अच्छे से कर पाऊँ. अच्छा, तो जैसे आप एक डिफेंस पर्सन थे, आपने बताया, आपने स्विच किया, तो देखने वाले कुछ मेंबर्स भी ऐसे होंगे जो अभी कुछ और करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन मेंबर्स को? मैं ये बोलूँगा कि भगवान का जो भी प्लान होता है वो अच्छा ही होता है. ओके. सो जब मेरा फर्स्ट टाइम SSB क्लियर नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लाइक क्यों नहीं हुआ है ना, एंड ऑल. फिर जब IIT जैम क्लियर हुआ तो उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है. और मतलब मैं ये बोलूँगा अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये मत सोचो कि भगवान आपके साथ बुरा ही कर रहा है. आप किसी और चीज़ में भी ट्राई करके देखिए, क्या पता आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छा रखा होगा. तो आप स्विच कर सकते हैं जब आपको लगे कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो स्विच करना इज अ बेटर ऑप्शन. मतलब बेसिकली प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखना चाहिए. हाँ, मैं ये बोलूँगा कि पता नहीं किसमें हम बेटर करते हैं. लाइक +2 में मेरा यही था कि प्लान ए यही था कि मुझे डिफेंस में जाना है, बट प्लान बी ये था कि मेरा कि अगर नहीं हो पाया तो मैं DU में एडमिशन ले लूँगा और वहाँ से अपनी केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करूँगा. लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री फ्रॉम द स्मॉलर क्लासेस ना. तो मैंने यही सोचा था कि अगर डिफेंस नहीं हो पाया तो मैं DU एज अ बैकअप ऑप्शन रखूँगा और वहाँ चला जाऊँगा ग्रेजुएशन करने. तो जो भी मेंबर आपको देख रहे हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे GM एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर के? मैं ये बोलूँगा कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करो. लाइक हर टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो आप जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन आप PYQ चेक कर सकते हो कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. कुछ टॉपिक्स जैसे कोऑर्डिनेशन वगैरह उनसे 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बारी, तो आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो. और ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट भी रहो. और बाकी आप हार्ड वर्क भी अच्छे से करते रहो. और डिमोटिवेशन आएगी, बीच बीच में बहुत आएगी, लेकिन डिमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको बस करते रहना है. और अगर आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, या फिर आपका जो सबसे क्लोजेस्ट वन है उससे बात कर सकते हो. आप अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो, या फिर आप कहीं घूमने जाओ या खेलने चले जाओ, ये अच्छा रहेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स. सो गाइज, अगर आपको शिवांश का वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले तो. और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का रिलेटेड टू IIT जैम, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि हम आपके डाउट्स क्लियर कर पाएं. ओके, बाय बाय.